Good morning everyone, this is Abhishek and today in this video we'll study about region and empire. Okay, so let's start. As construction activity increased between the 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across the region. Okay, the tradition of one region were adopted by another. In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of बीजापुर एंड गोलकोंडा. ओके, हम इसमें देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक चलती है. किसके द्वारा? तो डिफरेंट रीजन के एम्पायर्स के द्वारा, वहाँ के डायनेस्टीज़ के द्वारा, वहाँ के किंग्स के द्वारा. इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत ही चेंजेज आती हैं और शेयरिंग ऑफ आइडियाज़. ठीक है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होता है. जैसे कि मान लो एग्जाम्पल अगर आप देखो, क्या आइडिया में क्या शेयर होता है? ट्रेडिशन. ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाय अनदर. एक जगह के परंपरा को दूसरे जगह के लोगों ने क्या किया? अडॉप्ट करना स्टार्ट किया. मतलब इससे क्या हो रहा है कि एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, किसका एक्सचेंज हो रहा है? इंफॉर्मेशन का. तो इंफॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकता है. आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में भी एक तरीके से इस एक्सचेंज को देखा जा सकता था. जैसे कि इन विजयनगर में क्या देखा गया कि इन एलिफेंट स्टेबल्स जो है उसको रूलर ने बनवाया था. ठीक है, ये जो एलिफेंट स्टेबल्स हैं इसका यूज किया था रूलर ने अपने बिल्डिंग में, जो कि कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है? वो इन्फ्लुएंस है आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ सल्तनत ऑफ बीजापुर और गोलकोंडा और बीजापुर के स्टाइल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से लिया गया है. ठीक है, विजयनगर का जो बिल्डिंग है जिसको बनवाया गया था वहाँ के किंग के द्वारा, उसमें एलिफेंट का जो स्टेबल है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है? तो वो इन्फ्लुएंस है बीजापुर और गोलकोंडा के आर्किटेक्चरल, किससे? आर्किटेक्चरल स्टाइल से. ओके, इसी तरीके से आप देखोगे इन वृंदावन नियर मथुरा temples were constructed in architectural style that were very similar to Mughal palaces of फतेहपुर सीकरी. अगर आप वृंदावन में देखोगे वहाँ पे जो टेम्पल्स बनाई गई हैं उन टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो वेरी मच सिमिलर है. किसके द्वारा? किससे? तो फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर ने बनवाया था उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस है. मतलब बहुत सी एलिमेंट्स जो है उसकी यूज की गई हैं इन टेम्पल्स को बनवाने में. कहाँ की टेम्पल्स को? तो मथुरा के टेम्पल्स को बनवाने में. ठीक है, ओके. नाउ द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट बॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प इन दिस क्रॉस fertilization of artistic forms of architectural style. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural style in the construction of their own buildings. Okay, अच्छा, ये आखिर कैसे संभव हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह ये आइडियाज़, ये ट्रेडिशन शेयर होने लगे? क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एम्पायर है किंग्स का वो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है. तो जैसे कि अकबर गया कहाँ पे? गुजरात गया, वहाँ के डिज़ाइन को देखा, और जैसे ही गुजरात को उसने जीता यूपी में फतेहपुर सीकरी बनवाई. और फतेहपुर सीकरी जो किला है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है गुजरात के मालवा स्टाइल से. ठीक है, तो आखिर ये कैसे हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है ताकि बिकॉज जो है एम्पायर है वो क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है. दैट्स वाई इंटरमिंगलिंग हो रही है ट्रेडिशन की, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की, आर्किटेक्चरल स्टाइल की क्या हो रही है? इंटरमिक्सिंग हो रही है. अब देखो इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल the local ruler had developed a roof that was designed to resemble a
thatched hut. Okay, the Mughal liked this bangla dome so much that they used it in their architecture. अब देखो एक आप एग्जांपल ले लो कि बंगाल में जो लोकल रूलर्स हैं वो कैसे घर बनवाते थे. उनका जो रूफ होता था वो कुछ इस तरीके से होता था जैसे कि हट हो, एक तरीके से झोपड़ी के जैसे दिखता था वो छत. ठीक है, छत को ऊपर से कवर कर दिया जाता था हट की तरह. अब ये मुगल्स को ये स्टाइल बहुत पसंद आया. इसको ये लोग बंगला डोम बोलते थे. जैसे कि मान लो एक घर बनवा लिया, ऐसा ये बंगाल का डिजाइन था. अब इस रूफ को ऐसे क्या कर दिया गया, ऐसे कवर कर दिया गया हट से. ठीक है, तो इसको मुगल क्या बोलते थे, बंगला डोम. ओके, डोम क्या होता है, इस तरीके डोम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है. ये सेंट्रल टावरिंग गुंबद होता है, इसको डोम बोलते हैं. तो ये बंगाल का जो रूफ बनाने का स्टाइल था ये बहुत पसंद आया मुगलों को. और इसका इम्पैक्ट आप देखोगे, द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वर ऑल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल द फतेहपुर सीकरी. At Fatehpur Sikri, many of buildings shows the influence of the architectural style of Gujarat and मालवा. अगर आप फतेहपुर सीकरी, अभी मैंने बताया कि फतेहपुर सीकरी जो बनाया था अकबर ने, उसमें आप गुजरात और मालवा का जो स्टाइल है, आर्किटेक्चरल स्टाइल है, उसको देखोगे, वो आपको देखने को मिलेगा. तो ये क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह का एक्सचेंज हो रहा है. इवन दो the authority of Mughal rulers waned in the 18th century. The architectural style developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. Okay, देखो, हालांकि मुग़ल अथॉरिटी है वो काफ़ी बढ़ती जा रही थी, हर जगह पूरे देश में मुग़ल का राज हो गया था. ठीक है, लेकिन इसके पैरेलल जो रूलर्स थे वो भी जब भी घर बनवाते थे, जब भी कोई बिल्डिंग बनवाते थे, उसमें वो क्या करते थे, मुग़ल आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स को ऐड करते थे. ठीक है, मुग़ल आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं. आप ये फिगर 17 देख सकते हो. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेकोरेटेड पिलर्स. ये जो पिलर्स हैं इनको क्या बोला जाता है, ये पिलर्स हैं, इनको डेकोरेट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, और ये जो इनका होल्डिंग है, जो रूफ को होल्ड कर रहा है, इसको भी डेकोरेट किया गया है. ठीक है, ये जोधा बाई पैलेस में आपको देखने को मिलता है, फतेहपुर सीकरी में. ठीक है, ये गुजराती आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है. ये कौन सा डिज़ाइन है, गुजराती आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है. ठीक है, गॉट इट. अब आप समवेयर एल्स क्या हो रहा है, तो इफ़ यू सी हियर यू कैन सी द चर्च. ठीक है, तो फ्रॉम 12th century onwards attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. Okay, 12th century के समय में फ्रांस में भी क्या बनाए जा रहे हैं, चर्च बनाए जा रहे हैं. ठीक है, और वो चर्च कैसे हो रहे हैं, वो चर्च जो है वो काफ़ी ऊंचे हैं, लंबे हैं, लेकिन हल्के हैं, छोटे हल्के हैं. गॉट इट, पुराने बिल्डिंग से. गॉट इट. दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन एज गॉथिक. इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को क्या कहा गया, गॉथिक स्टाइल कहा गया. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में. गॉथिक स्टाइल क्या है, गॉथिक स्टाइल वो है चर्च बनाने का वो स्टाइल जिसमें बिल्डिंग्स काफ़ी ऊंची हो लेकिन हल्की हो. ठीक है, ऊंची हो लेकिन लाइट हो. गॉट इट. This architectural style known as Gothic was distinguished by the high pointed arches, the use of stained glass, often painted with scenes drawn from the Bible, and flying buttress. तो ये गॉथिक स्टाइल में क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं. गॉथिक स्टाइल बेसिकली क्या है, तो ऊंची बिल्डिंग्स, हल्की बिल्डिंग्स, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, पॉइंटेड आर्च होने चाहिए. पॉइंटेड आर्च का मतलब लाइक दिस, यू कैन, कभी भी आपने चर्च देखा होगा तो
इनके जो आर्च कैसे हैं, ये पॉइंटेड हैं, ये कर्व नहीं है, ऐसे नहीं थे। मुगल के बिल्डिंग में आप देखोगे ऐसे कर्व, लेकिन इनका जो बिल्डिंग होगा वो पॉइंटेड आर्च होगा, ठीक है। ग्लास लगे होंगे, ग्लास का यूज किया जाएगा, पेंट किया जाएगा, ठीक है, पेंटेड थे ये। आप इंडियन बिल्डिंग्स को देखोगे तो वो पेंटेड नहीं है, रॉक कलर ही देखने को मिलता है आपको। लाल किला हो या फिर मंदिर, जो भी टेम्पल्स बने हुए हैं उस समय के, वो रॉक के ही कलर के हैं। ताजमहल है वो जिस रॉक से बनाया गया है उसी कलर का है, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे गॉथिक स्टाइल के जो बिल्डिंग्स हैं उसमें क्या किया जाता है, पेंटिंग की जाती है, शार्प पॉइंटेड आर्क्स बनाए जाते हैं, ग्लासेस लगाई जाती हैं, गॉट इट। और बाइबल में जो भी सीन्स हैं, जो भी पिक्चर्स हैं, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको यहाँ पे ड्रॉ भी किया जाता है, ठीक है। बाइबल इज़ द होली बुक फॉर क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियंस के लिए एक बाइबल क्या है, होली बुक है। जैसे कि हमारे लिए गीता है, मुस्लिम्स के लिए कुरान है, सेम, गॉट इट। ये तो आप जानते होंगे, गॉट इट। अब देखो, वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द चर्च ऑफ नॉट्रे डाम इन पेरिस। पेरिस का जो नॉट्रे डाम चर्च है वो इस गौथम स्टाइल का क्या है, एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, गॉट इट। which was constructed through several decades in the 12th and 13th century। इसको बनाने में कई डिकेड्स लग गए, ठीक है। तो ये आप बिल्डिंग देख सकते हो, ये किस डिज़ाइन से बना हुआ है, तो गॉथिक डिज़ाइन, गॉथिक स्टाइल का यूज करके बनाया गया। तो आपको अब 3 चीज़ें बतानी है। पहली बात, स्टाइल, अगर हम बिल्डिंग स्टाइल की बात करते हैं तो 3 स्टाइल के बारे में बताना है, नगरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल और गॉथिक स्टाइल। फिर आपको बताना है कि मुग़ल आर्किटेक्चर की क्या खासियत थी, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, ओके, ये भी बताना है। और साथ ही साथ आपको ये सारा क्वेश्चन कर लेना है, बहुत ही आसान है, वेरी इजी, आपको ये कर लेना है। थैंक यू। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हैव अ नाइस डे।